हेलो एवरीवन, आज है 11 जुलाई और आज इस वीडियो में हम दो बैंकिंग शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला है इंडसइंड बैंक और दूसरा है आरबीएल बैंक। देखिए, दोनों ही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए बैंक है और दोनों ही जो बैंकिंग शेयर है उसमें पिछले कुछ दिनों से रैली आई, लेकिन अब गिरावट का दौर चल रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे खरीदारी करने को लेकर, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडसइंड बैंक अभी 539 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब तकरीबन 540 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। काफी बड़ी क्वांटिटीज में से इसकी खरीदारी और बिकवाली चल रही है। तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख के आसपास के इसके वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग इसकी काफी शानदार है। अगर हम देखें तो काफी सस्ते पी के ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है। 8.47 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 26 के आसपास है। बुक वैल्यू 380 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 140 के आसपास है, ईपीएस 63 के आसपास है और डिलीवरीज तकरीबन 10 के आसपास में देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 64% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 32% लोग बेचने की बात करें और 4% लोग होल्ड करने की बात करें। मतलब तकरीबन 68% लोगों का ये नजरिया है यहाँ पर कि खरीदारी करो, और खरीदारी की है तो बने रहो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जबकि 32% लोगों का यहाँ पर मुनाफा वसूली करने का नजरिया देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो मार्च क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो काफी हद तक कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। सिर्फ 315 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, और वो कम इसीलिए है क्योंकि इससे पहले जो बैंक है ये वो 1400 करोड़ तक के मुनाफे दर्ज कर चुकी है। दिसंबर में 1310 करोड़ का प्रॉफिट बुक हुआ इन्होंने किया था। सितंबर में 1400 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। जून में 1432 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें 315 करोड़ का प्रॉफिट, तो वो वाकई में बहुत 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 कम है। यहाँ पर हम देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी डाउन हुई है। 14.39% की होल्डिंग 14.34% है। गिरवी रखे हुए शेयर 26% के आसपास है। तो देखिए, पहली चीज, मुझे जो गिरवी रखे हुए शेयर होते हैं वो उतने अच्छे मुझे पर्सनल नहीं लगते हैं, और उन कंपनियों के ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट भी जरूर होता है। हालांकि जब गिरवी रखे हुए शेयर की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है तो, हालांकि एफआई से थोड़ी सी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। 52.53% की होल्डिंग 53.58% देखने को मिल रही है। उसके सामने अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड दोनों ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 0.85% की होल्डिंग थी, आज 2.92% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले 10.89% की होल्डिंग हुआ थी, आज 11.81% की होल्डिंग है। देखिए, इंडसइंड बैंक की अगर मैं बात करूं तो वाकई में ये जो शेयर है ये मुझे काफी रिस्की लगता है, क्योंकि आप खुद देखिए एक बड़े लेवल से ऑलरेडी शेयर टूट के नीचे आया है। 1600 रुपए के लेवल से शेयर ये टूटा था। हालांकि जो लो बना था इसका वो काफी कम था, 301 रुपए के आसपास का लो बना था। लेकिन उसके बाद कब इसने काफी बढ़िया बाउंस बैक किया है, अभी 550 रुपए तक भी ये शेयर पहुंच चुका है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हाईली रिस्की शेयर है ये, और इसमें मुझे उतना रिटर्न नहीं देखने को मिलता जितना मुझे बाकी बैंक में देखने को मिलता है। उसके बारे में हम बात करते पहले आरबीआई के बारे में अगर हम एक नजर करें तो 180 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और कल भी इसमें गिरावट आई थी, काफी बड़ी गिरावट थी, तकरीबन 4% की गिरावट थी। 3 करोड़ के आसपास के इसका वॉल्यूम ट्रेड है यहाँ पर। और अगर मैं आपको इसका प्राइस चार्ट दिखाऊं तो तकरीबन तकरीबन 635 रुपए तक का हाई इसने बनाया था पिछले एक साल में, और जो लो बना था इसका वो तकरीबन 105-104 रुपए के आसपास का लो बना था। लेकिन उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक किया और ये शेयर अभी 180 रुपए के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है इनकी अभी भी, और पी इसका भी काफी कम है, 18.21 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 26 के आसपास है। बुक वैल्यू 206 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.88 है, ईपीएस 9.94 है, डिलीवरी तकरीबन 9.56 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो दोनों ही बैंक का अगर हम पी देखें तो वो अपने इंडस्ट्री पी से बहुत कम है और बहुत सस्ता यहाँ पर आपको लग सकता है, और ललचा भी रहा होगा काफी लोगों को। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 64% लोग खरीदने की बात करें, 29% लोग बेचने की बात करें और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखने जाए आरबीएल के बारे में तो नतीजे जो आए थे वो अच्छे थे, उतने बुरे नहीं थे, मैं कहता हूँ काफी शानदार थे। 115 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, हालांकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 65 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था,
उससे पहले सिर्फ 55 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट हुआ करता था। तो उसके कंपैरिजन में 115 करोड़ का मुनाफा वाकई में काफी शानदार है और काफी अच्छा प्रॉफिट मैं इसको मानता हूँ। यहाँ पर हम अगर देखें तो एफ के पास होल्डिंग काफी ज्यादा बड़ी है। पहले जो 18.77% की होल्डिंग थी, आज वो 25.53% की होल्डिंग है। तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफ ने बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग को बढ़ाया है। सरप्राइजिंगली 0.45% की जो होल्डिंग थी, आज वो 4.30% की होल्डिंग है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ी क्वांटिटीज यहाँ पर अपनी इंक्रीज की है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी गिराई है। 20.52% की होल्डिंग 19.94% के आसपास में देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नतीजे भी काफी अच्छा है, बैंक भी काफी दमदार है, काफी अच्छे पोजीशन के ऊपर पहुंच रहा है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं है यहाँ पर आरबीएल में, और मुझे लगता है कि हाईली रिस्की बैंक है ये। और जिस तरीके का कोविड-19 का असर हमें देखने को मिल सकता है, मुझे लगता है कि जो छोटे बैंक है उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव बनेगा। और दूसरी बात ये कि आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक मैं मानता हूँ कि दोनों ही अच्छे बैंक है, दमदार बैंक है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो 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 मुझे लगता है कि शेयर को काफी ज्यादा रिस्की बना देती है। प्राइस जब बढ़ता है तो एकदम रॉकेट की तरफ भागता है, और जब गिरता है तो उसी तेजी से नीचे भी लाके फेंक देता है ये शेयर। मुझे लगता है कि आप आरबीएल और इंडसइंड की जगह आपको एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही बैंक खराब है, इंडसइंड और आरबीएल दोनों ही बैंक में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन मुझे लगता है कि उतना बड़ा ग्रोथ नहीं होगा जितना आपको एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जो वोट है वो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को जाता है, ना कि इंडसइंड और आरबीएल बैंक। मैं यही कहूंगा कि अगर आपने खरीदारी की है और आप मुनाफे में हो तो आपको यहाँ से मुनाफा बांध लेना चाहिए और एग्जिट कर लेना चाहिए। लंबी दूरी का यहाँ पर आपको निवेश नहीं सोचना चाहिए। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो इन दोनों की जगह आप एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको चूज करना ही है तो आप अगर मैं आरबीएल की बात करूं तो अगर शेयर आरबीएल के अगर मैं बात करूं, अगर शेयर 175 रुपए के नीचे जाता है, सॉरी 170 160 के नीचे ज्यादा है, तो आप वहां से थोड़ा सा रिस्क लेने का सोच सकते हो। और इंडसइंड बैंक की बात करूं तो अगर ये शेयर 450 रुपए के नीचे जाए तो ही आप यहाँ पर रिस्क लेने का सोच सकते हो। मुझे अभी भी ये शेयर काफी बड़े प्राइस पर काफी महंगा लग रहा है, और इसलिए हाल फिलहाल में मेरी तरफ से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर ना है, और मैं कहूँगा कि अवॉइड करें अभी की सिचुएशन में। और अगर आपको बैंकिंग शेयर में खरीदारी करने का इंटरेस्ट है, अगर आप प्राइवेट बैंक ढूंढ रहे हो, तो आपको शायद पहला प्रेफरेंस जो है वो एचडीएफसी बैंक को देना चाहिए, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक को देना चाहिए। इंडसइंड और आरबीएल मेरी लिस्ट में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो बाकी मर्जी आपकी है, तो पैसा आपका, तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए कि खरीदारी यहाँ पर करनी है कि नहीं। मैं तो अवॉइड करने की सलाह दूंगा यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडसइंड और आरबीएल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।